हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसका अध्याय 2 है। इस फोटो पे के डिस्कशन पे हम लोग गए थे, किस प्रकार से शरीर का परिवर्तन हो रहा है और आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है। इस देह के परिवर्तन को व्यक्ति रोक सकता है यदि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को ठीक से समझता है। आगे बढ़ते हैं अब। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान क्या स्वीकार करता है? नहीं दिख रहा है? हाँ, शुरू कीजिए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी उद्विग्न नहीं होते। परंतु जो मनुष्य वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं समझता, वह शोकाकुल होता है। भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं। यही हमारी व्याधि है। ऐसा नहीं है कि हम सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं। अपने कर्मानुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। पद्म पुराण के मतानुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। बस इसमें एक छोटा सा कमेंट ये है कि आप ये फोटो देख सकते हैं और इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कैसे जीव विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य शरीर को प्राप्त कर रहा है। ध्यान बस इतना देना है, ये असेंडिंग प्रोसेस है टिल ह्यूमन लाइफ। बस इतना कहना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं, जल के प्राणी जल के प्राणियों में क्रमशः प्रगति करते हुए स्थल के प्राणी से प्रगति करते हुए मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहा है। अब मनुष्य जीवन एक प्रकार का चौराहा है, उससे पहले तक वन वे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को समझ में आ जाती है। बाहर लोग सोचते हैं कि मनुष्य जन्म मिला तो अगली बार मनुष्य जन्म भी मिलेगा। चर्चा में भी भक्त लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक भक्त बोले दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि दोबारा जन्म ले तो मैथ्स पढ़ने का लायक शरीर ही प्राप्त हो। भक्ति किया तो अलग बात है, मिल जाएगा, लेकिन अन्यथा कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब समझ रहे हैं, इंसान का शरीर प्राप्त हो यह कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक बस पॉइंट आपको समझना है। ये समझ में आ रहा है आपको बात? जब कोई जीव निम्न योनि में होता है तो वह कोई पाप नहीं कर सकता है, तो वह वो स्वाभाविक रूप से वह क्रमशः विकसित हो रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ऐसा नहीं है कि मछली डाउन होकर के अमीबा बन जाएगी। वो इवोल्यूशन की बात करें तो है, और इवोल्यूशन किस चीज का है? चेतना का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है, लेकिन शरीर का इवोल्यूशन नहीं है। मछली इवॉल्व होकर के बंदर नहीं बन जा रही है। चेतना समझ ना, कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन धीरे धीरे प्रगति हो रही है, और वह प्रकृति के नियम के अनुसार होती है। और ये कहा भी जाता है, लेकिन आज तक हम उसको पढ़े नहीं है, लेकिन कोट तो कई बार करती है कि गाय से इंसान बनता है, गाय की योनि से फिर वह इंसान को प्राप्त होता है, या फिर बंदर से, या फिर हाथी से, और शेर से। 4 जगह से बोला जाता है। गाय से जो व्यक्ति इंसान बनता है तो वह सतुगुणी बनता है, ब्राह्मण बनता है, लेकिन इसको हमने आज तक रेफरेंस नहीं पढ़ा है, तो इसलिए कोट नहीं कर सकते। बहुत बार सुना ना आपने, कई बार भक्तों से सुना हमने चीजें, लेकिन कहाँ है ऐसा, इसको यू कैन नॉट से एनीथिंग, मतलब। और जो व्यक्ति शांत स्वभाव का है तो आप समझ सकते हैं पिछले जन्म में गाय रहा होगा, लेकिन ये कोई नियम नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म में भी इंसान रहा हो और प्रगति, मतलब उसकी कुछ प्रगतिशील रहा होगा, उसका फिर इंसान में जन्म प्राप्त हो जाए, यह भी भगवद गीता में हम सुनते हैं। तो ये एक बस यहाँ पॉइंट समझने वाला है कि देहांतरण हर शरीर में, हर योनि में हो रहा है। और दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा? मनुष्य योनि कैसी है? चौराहे की तरह। तो अब आप, ऑल्दो प्रभुपाद यहाँ पे चौराहा नहीं बोल रहे, लेकिन चौराहा का एग्जाम्पल दिया जाता है कि चौराहे पे आप किसी डायरेक्शन में जा सकते हो। तो यदि हम गलत कर्म करते हैं, आप 3 ऑप्शन जानते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्न गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। भगवद गीता का श्लोक है। तो कई बार आप आक्षेप हम करोगे कि तुमको पता है कहाँ जा रहे हो तुम। हम लोग कर्म जो भौतिकतावादी लोगों को बोलते हैं, तो वह वो बोलते तुमको पता है कहाँ जा रहे हो, तो हाँ हमको पता है कहाँ जा रहे हैं। कैसे पता है? जो सात्विक लोग हैं वह देवताओं के लोक में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः। गीता का श्लोक ढूंढेंगे, जरा बता दिया जाए भक्तों को, फिर उसके बाद में पढ़ सकते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, जो सात्विक लोग हैं वह ऊर्ध्व, ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर का मतलब कहाँ पे? देवता के लोग जाते हैं। मध्य तिष्ठन्त राजसः, जो राजसिक हैं वह दोबारा जन्म लेते हैं इंसानों में। क्या श्लोक है? 14-18, इजी है याद करने में। 14-18, 14-18, जैसे 3-13 उसी तरह 14-18। और जघन्न गुण वृत्तिस्थ,
ये एक जघन्य गुण वृत्ति है। अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण का निरंतर संग करते रहते हैं वह निम्न योनि में जाते हैं। परस्पर समझ में आया? अब वो कितना निम्न जाएगा यह उसके कर्म पे निर्भर करता है। कुछ क्लियर हो रही बातें? अभी आप जो फोटो देख रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि शेर की चेतना उससे निम्न जीवों से श्रेष्ठ है। तब वो शेर बनेगा कि हिरण बनेगा या अमीबा बनेगा या पेड़ बनेगा, ये उसके तमोगुण के अनुपात पे निर्भर करता है। उसी तरह वह कितने ऊंचे लोक में जाएगा वह उसके सत्वगुण की वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि इंसान जीवन प्राप्त करने के बाद अब हमको इंसान का ही शरीर प्राप्त होगा। यहां तक तो मैं समझ रहा हूं, कोई कठिनाई नहीं समझने में। ठीक है, पढ़िए। मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। ये एक बार फिर से पढ़ दीजिए। पद्म पुराण के मतानुसार, पद्म पुराण के अनुमतानुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। इसमें एक और बात ध्यान देनी होगी। देखिए, आप लोग उसको सुने हैं 84 लाख योनियां हैं और 5 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तब ये मनुष्य 5 लाख प्रकार के, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, अच्छा सॉरी 5 गलत, 4 लाख सोच रहा था, 4 मुंह से निकल रहा है 5। 4 लाख योनियां हैं, लेकिन अब आप कहोगे 4 लाख योनियां हैं, अभी तो पॉपुलेशन कितने हैं? ऑलमोस्ट एक 7 बिलियन। हाँ, उससे ऊपर है। तो अभी 4 लाख का क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब है चेतना का। एक ही चेतना के सब व्यक्ति नहीं होते। आप लोगों को भी आश्चर्य नहीं होता है कि अरे ये आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है ना? इतनी सी बात पे इतना लड़ाई करने की क्या जरूरत है कि नहीं? और दूसरी तरफ देखेंगे ये बड़ा शांत व्यक्ति है, इतना कुछ हो गया फिर भी शांत है। तो अब आप देख रहे हैं दोनों इंसान के ही शरीर में, लेकिन वो अलग अलग योनियां कही जाएंगी, अलग अलग जाति जाति कह सकते हैं। जाति से इन द सेंस में कॉन्शियसनेस के व्यक्ति हैं। अच्छा, सब लोग इतना देखने में समर्थ हो रहे हैं कि लोगों की अलग अलग चेतनाएं हैं, और आप उसको इसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि भाई आप लोगों को अलग अलग चेतना से युक्त देख रहे हैं, तो रियली आप उनको ब्लेम नहीं करते हैं। I mean, जब ये देखने में समर्थ हो पाते हैं। हमेशा मैं भी हमेशा देख नहीं पाता हूँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष प्रकार से बर्ताव कर रहा होता है, दिखाई पड़ता है, हम समझ पाते हैं कि वह एक विशेष प्रकार के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, गुणों के। कोई व्यक्ति बहुत रजोगुणी है तो ये कर लो, हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा करता रहेगा। तो आप बिल्कुल एक इन्फेक्शन देख सकते हैं कि भाई ये क्यों नहीं कर पा रहा है। रजोगुण एक जगह बैठ के कोई नहीं काम कर पा रहा, तो रजोगुण की वजह से बहुत प्रभावित है। समझ रहे हैं? तो अब उसकी एक मिनट, उसका मिक्सचर जो है वह उसकी कॉन्शियसनेस को डिफाइन करता है, उसकी योनि भी। आपने सुना ना पाप योनि शब्द भगवान गीता में करते हैं। तो पाप योनि क्या किसके लिए रेफर करते हैं? इंसानों में ही कोई पाप योनि है जो अत्यधिक पाप में प्रवृत्त रहती है, उनकी चेतना इस प्रकार से होती है, माइक बोली, और उनको पाप में प्रवृत्त होने में कोई बुरा भी नहीं लगता है। मैं आपको हंसेंगे एग्जाम्पल हम सुने थे कि अब सत्य घटना है, लखनऊ में वो कच्छा बनियान गैंग कुछ था जो लोगों को बहुत मतलब बेदर्दी से मारता था। आपको पता है कि मारता क्यों था? मेरे मन में प्रश्न था, भाई जब पैसे ले रहे हो तो मार क्यों रहे हो? ले लो भाई, पैसा ले लो। तो वो शादी करने के लिए मारते थे। उसमें लड़की वहां की जो उनके ट्राइब की या जो भी कह लीजिए, लड़की शादी नहीं करेगी जब तक 5-6 मर्डर लड़का नहीं करके आया। बायोडाटा में क्या? अरे भाई मदद कीजिए उनकी। बायोडाटा में भेजते होंगे शादी करने, तो कहते 6 मर्डर किए। ठीक है, थोड़ा अभी कमी है। तो अब इस प्रकार के भी चेतना वाले लोग हैं। मैं हमेशा सोचा करता था, आप लोग लखनऊ वाले जानते हैं इस बात को, बहुत तब मैं छोटा था, तब आप लोग और भी छोटे होंगे obviously, बहुत से लोग। बड़ा खतरनाक था वो। हाँ, और वो मारते थे। ऐसा नहीं कि आपने कहा पैसा दे दिया तो क्या चलो भाई ठीक है अब हम लस्सी पी के चले जाए। नहीं, वो मार करके चले, मार के और बड़ी भयानक तरह से मारते थे। अब ऐसा तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह से करने के लिए। तो वो क्या है? वो उस प्रकार की चेतना से युक्त घोर तमोगुणी लोग हैं इस प्रकार के। हाँ, कुछ कह रहे थे? तो ये ऐसे रजोगुणी लोग फिजिकली शायद बॉडी से ज्यादा पैनिक ना दिखाएं, बट मेंटली हो सकता है कि वो नहीं, यह भी सही कह रहे हैं आप। कि जरूरी बहुत नहीं है कि करना वो चाह रहे शरीर हैं। से ही काम करते हो। मन में भी रजोगुण गुण तो हर जगह व्याप्त है, और मेनली आपने सही बोला, मेनली उसे गुणों का प्रसार तो मन और बुद्धि में ही होता है, उसके बाद शरीर में वो कार्य करता है। फिर भी कुछ तो करता ही होगा। हाँ, एक बात मैं गलत बोल गया था, उसको बाद रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इंद्रियों में मूल गंदगी नहीं होती है, मूल गंदगी जो है मन में होती है। ये थोड़ा गलत बोल गया मैं, क्योंकि गीता में भगवान स्पष्ट बोलते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के अधिष्ठान है।
तो इंद्रियों में भी रहता है, मन में भी रहता है और बुद्धि में रहता है, लेकिन इंद्रियों को सीमित करना आसान है, इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले कि तस्मात् इंद्रियाणादौ, इंद्रियों में भी गंदगी है कि नहीं? अब सूक्ष्म इंद्रियों हैं या है तो सही, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन आँखों में प्रवृत्ति देखते हैं कि रूप को देखना चाहती हैं, बार-बार देखना चाहती हैं, फिर तृप्त नहीं, फिर बार-बार देखना चाहती हैं। ये कान कुछ शब्द सुनना चाहता है, तो अगर सिंपल वे में जो हमें समझ में आया कि भाई ये इंद्रिय है, ये आँख है, ये कान है, जहाँ हम तर्षण, खिंचाव महसूस करते हैं। तो अब इनको जो संयमित नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा? वो गड्ढे में जाएगा, और वो गड्ढे में कौन-सा गिरेगा? ये आप देख सकते हैं, किसी योनि में भी गिर जाएगा। तो हम खाली बात कर रहे थे योनि का जो अर्थ है, या जो क्या कह सकते हैं स्पीशीज़ का अर्थ मूल रूप से वह है चेतना का अंतर समझ। इंसानों में भी इस प्रकार के कैटेगराइज़ेशन हो जाएँगे। ओके, आगे पढ़िए। मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है, वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट जाता है। इससे पहले आगे बढ़े, वापस फ़ोटो को देखिए। इससे क्या महसूस हो रहा है आपको? ये भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम भी दिखा रहे हैं, ठीक है? और नीचे दिखा रहे हैं ये भौतिक जगत जिसमें जन्म मृत्यु का चक्र लगा है। जस्ट इस पिक्चर को देख के आपके क्या रिफ्लेक्शंस आई वांट टू हियर। मेरे को तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि क्या लग रहा है आपको इसको देख कर के? कुछ मन में आ रहा है इसको देख कर के? क्या आ रहा है बताइए आप? प्रभु, यद्यपि इस भौतिक जगत में ये सारी योनियां हैं, और वो जो मनुष्य खड़ा है वो देख रहा है उन सबको कि वो इन सबसे होके आया है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि इन सब के परे एक आध्यात्मिक आकाश भी है जहाँ वो इन सबसे मुक्त होके जा सकता है। मैं थोड़ा असहमत रहूँगा, ज़रूरी नहीं कि सारे इंसान इस प्रकार से देख रहे हैं। ऑल्दो आप फ़ोटो में देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इंसान देख रहे हैं। आपकी बात गलत उस तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग वाक़ई भक्ति कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। सारे इंसान तो नहीं देख रहे। फिर भी व्हाटएवर यू स्पोक इज़ फाइन। आप कुछ कहना चाहते हैं? आध्यात्मिक जगत कितना मतलब अच्छा है वैसे यही बात मैं कंपैरिजन खाली से। कहना चाहता हूँ। आध्यात्मिक जगत कितना अच्छा है, और यहाँ बेमतलब की कितनी बड़ी की फजीहत है। अगर आप विचार करें, तो हम बेमतलब की फजीहत में पड़े हुए हैं। अच्छा उर्दू शब्द है फजीहत, वेरी क्लियरली फजीहत समझते हैं, परेशानी बेमतलब की। हमें होना चाहिए गोलोक में या वैकुंठ में जाना चाहिए, और यहाँ बेमतलब की परेशानी में पड़े हुए हैं, एक के बाद एक। जस्ट केवल एक बात से बताइए क्या कारण है? कृ कृष्ण से विमुख रहने की इच्छा। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं तैरना चाहता हूँ, तो मच डॉल्फिन बन जाओ, और उसमें बहुत सारे वेरिएशंस। या मांस खाना चाहता हूँ, तो बाघ बन जाओ। इस प्रकार की जो आप लोग बोले ना, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कितनी बड़ी फजीयत उठा रहे हैं हम। और ये सारी फजीयत कैसे समाप्त हो सकती है? क्या सॉल्यूशन है? कृष्ण भक्ति तो ठीक है, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाए तो। सिंपल। चलिए पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है? इसका उपाय भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। भक्त्या मामाभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। श्लोक में थोड़ा यहाँ गलती है, यावन यश्चास्मि तत्वतः है, यथास्मि नहीं है, ठीक है। मैं जितना और जो है उसे जो केवल हूँ होना चाहिए, स्पेलिंग मैं मिस्टेक। जितना और जो हूँ उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, और भक्ति द्वारा तत्व से मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता 18.55। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है ये, आज मैं पहली बार देख पाया। 11:55 क्या है? मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। वहां बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति उनके पास आता है भगवान। 11:55 और 18:55 में क्या बता रहे हैं, कौन व्यक्ति उनके पास आता है? आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर। एक ही बात फिर से आ रही है। 18:55 काफी इंटरेस्टिंग है। 11:55 बता रहे हैं कौन उनके पास आ रहा है, 18:55 में बता रहे हैं कौन उनके पास आता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा। तृतीय विभक्ति सीख गई? विभक्ति नहीं सीखा अभी तक? सीख गया है। तृतीय विभक्ति जानते हैं? तीसरा कारक एक वचन में चल रहा है, तो भक्त्या भक्ति के द्वारा, माम मुझको, अभिजानाति जानता है,
बढ़िया से अभिजानाति मतलब जानाति मतलब जानना, और अभिजानाति मतलब बहुत बढ़िया से जान लेता है। या कैसा यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, जैसा मैं हूँ, जितना हूँ, क्या परिणाम है, कितने बड़े हैं, कितना हाथ है, क्या सब कुछ समझ लेता है। लेकिन ये समझना होगा कैसी भक्ति? बढ़ी हुई भक्ति। अब वो भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति के द्वारा। तो जितनी भक्ति बढ़ी होगी उतनी मात्रा में भगवान का समझ पाएगा। भगवान की प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान को पूरी तरह समझ पाएगा। जितना भी संभव है मतलब। और वो प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भक्ति करके। भाई आप यहाँ प्रत्यक्ष देखो ना, आप जब पहली बार कुछ सुन रहे थे कृष्ण भावना की, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हाँ, मुझे ये बात समझ में आई थी कि हम इंसान नहीं, मतलब अरे हम शरीर नहीं आत्मा है। इतना स्ट्राइक तो करता ही है, तो समझ में आ जाती है बात। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, अच्छी बातें हैं। मुझे याद है जब पहली बार गीता पढ़ रहा था, केवल अनुवाद पढ़ रहा था। तात्पर्य तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। वो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ भी याद नहीं कि उससे क्या पढ़ रहा था। और आप देख रहे हैं कि हम बारंबार उन श्लोकों के सामने आते उन श्लोकों से आप सहज रूप से परिचित हो जा रहे हैं। जो मेरे संग हो रहा है, वो आप लोग संग भी हो रहा है। मैं जैसे कहूँ नेहा भी क्रमनाशस्ति, तो ऐसा नहीं कि एकदम हवा में लगे कौन सा श्लोक है, कहाँ का है, 240 श्लोक है। यज्ञ शिष्टासन संतो। तो ये मत सोचिए खाली खाली अभ्यास हो रहा है, भक्ति भी बढ़ रही है, इस कारण से उसको हम समझ पा रहे हैं अधिक से अधिक। डज दैट मेक सेंस? तो क्या हो जाएगा आपको जान करके? तो कह रहे तत्व माम तत्व तो ज्ञाता, फिर वह तत्व में जान करके मुझे विशते अनंतर, मुझ में आकर के लीन हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? ये गलत नहीं अर्थ है, लीन हो जाता है मुझ में, अर्थ लीन हो जाता है मतलब यह नहीं है कि वह अपने अस्तित्व को छोड़ देता है। जैसे एक पेड़ में तोता लीन हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या है? तोता अपनी सत्ता नहीं खोता है, लेकिन तोता वहां पे उसका आश्रय लेकर के पेड़ के फल को खाता है। इस तरह से आचार्य बताते हैं। और मायावादी कहेगा विशति, भगवान में प्रवेश करता है। तो भगवान में प्रवेश करता है, भगवान के धाम में प्रवेश करता है। बोलते मेरे पास आओ, तो मेरे पास आ गए, इसका मतलब ये मेरे पास आ जाओ तो मुझ में समा ही गए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। मेरे धाम में आ जाओ। तो विशते तद अनंतरम का अर्थ हुआ कि भगवान के धाम में रह करके वह हमेशा भगवान के संग खुशी खुशी रहता है। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है। ये वैसे कितनी हंसी की बात है कि फिल्मों में उसके बाद फिल्म नहीं दिखाते। हीरो हीरोइन के फिल्म खत्म हो गई, सारी समस्या समाप्त हो गई, फिर लिखते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद की पिक्चर कोई नहीं दिखाता कि कितना वो झगड़ा हो रहा है। एवर आफ्टर वाला फंडा केवल भागवत धाम में है। ठीक है, बढ़िया आगे। यहाँ फिर तत्वतः शब्द व्यर्थ हुआ है। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, समझने के लिए क्या चाहिए होता है? सही उत्तर है, समझने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। अब प्रभुपाद यह क्यों कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रयत्नशील नहीं है वह नहीं समझ सकता? मान लो मैं संस्कृत जानता हूं बढ़िया से, देखे ना बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द प्रभुपाद यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो साधना में लगा है, नाम जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, भक्तों के संग बैठ के सुन रहा है, यही तो प्रयत्न हुआ, वह व्यक्ति समझ पाएगा। आप क्या सोच रहे हैं यही समय पुस्तक लेकर के अब मैं किसी MIT के प्रोफेसर को पढ़ाना शुरू कर दूं, बात मानेंगे? मैं बारंबार इस बात को रिपीट किया हूं। साइंटिस्ट है वो देख रहा है इस जगत में डिजाइन आपसे और मुझसे कहीं अधिक, इतना गंभीर डिजाइन है, और फिर भी वही व्यक्ति बोल रहा है कि सब कुछ बाई चांस हो रहा है। नहीं, अब स्वाभाविक सी बात है कि आप इस माइक को एक खोखे के रूप में देख रहे हैं, खोखा ऐसा लग रहा है, तो क्या इसकी इंट्रिकेसी को समझेंगे? मैं और आप दोनों ही, ऐसा नहीं कि मैं समझ रहा हूं। अब जो उसके इंजीनियर हैं वह तो समझेंगे ना कि बहुत ही बुद्धिमानी से बनाया गया है, और मैं कहूं ये बाई चांस आ गया है, तो मानेंगे आप? एक माइक भी हम नहीं कह सकते कि बाई चांस आया। तो अब ये बस ये बुद्धि की प्रवृत्ति कौन दे रहा है उसको?
क्लियर समझ में आ गया? तो यानी जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भगवान का नाम जप नहीं करता, भगवान उसको अंदर से कभी भगवतीता समझने ही नहीं देंगे। ये हम खाली बोल रहे हैं। यद्यपि बुद्धि बहुत है, लेकिन इधर भगवान मोड़ेंगे नहीं। और इसको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं। अपने जीवन में एकदम आपको दिख जाएगा। हम जब से पैदा हुए हैं, कैसे खाना है, पीना है, वो सारा ज्ञान बिना किसी के बोले समझ में आ रहा है। हमारे खाद्य पदार्थ अलग-अलग हो सकते हैं। और वो बचपन में जो सेरेलैक सेरेलैक बोलते हैं सेरेलैक, वो हम नहीं खाएँगे अब। पता है, खा लेंगे? अच्छा लगता है क्या? सेरेलैक अच्छा होता है? सेरेलैक तो कभी नहीं खाते। सेरेलैक प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स, आप में से अगर अगर किसी को अभी भी सेरेलैक अच्छा लगता हो तो देयर आर मेनी क्यूट बेबीज़ आउट हियर। ओह रियली, एक डिवोटी हाथ खड़ा कर रहा है, सेरेलैक। ठीक है। अब पता नहीं हमको तो, अब जो भी हो हम पता नहीं, हम तो याद नहीं अपने बचपन का सेरेलैक खाए कि नहीं खाए, लेकिन कोई स्पृहा नहीं होती है। हाँ, मुँह में ठूस-ठूस खिलाया जाता है। हमें तो नहीं लग रहा कि कोई कहाँ बात चली गई? क्यों बात कर रहा था मैं? हाँ, तो खाने का खाद्य पदार्थ अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान स्वतः ये ज्ञान नहीं दे रहे कि तुम मेरे अंश हो इत्यादि, इत्यादि। ये बात कहाँ बात घुमा दी आप लोगों ने सेरेलैक पे। एग्ज़ाम्पल मैं देने जा रहा हूँ कि भोग कैसे प्राप्त करना है, ये तो भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन जब तक, ध्यान से सुनिए, ये की पॉइंट है, जब तक व्यक्ति कोई भगवान के लिए कुछ कार्य, कुछ यज्ञ करता नहीं है, अंदर से भगवान ज्ञान का टैप खोलते नहीं। वह तो प्रणाम कर दे या प्रसाद खाए या नाम जाप कर दे, देन ओनली कृष्ण रिवील्स। यही बात है। समझ में आ गया कि जब तक व्यक्ति प्रयत्नशील नहीं है, भगवान इस ज्ञान को प्रकाशित नहीं करते। इसीलिए बारंबार हमें कहा जाता है नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। तो जब नाम जप करेंगे तो भगवान ऐसी बुद्धि देंगे, तो आप वही कथा भी सुनो और फिर कथा समझ में भी आएगी, इत्यादि, 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 इत्यादि। यस। तो जी प्राय देखते हैं कि भौतिक जगत में इंसान बहुत कुछ करता भी है, मंदिर जाता है, भगवान को प्रणाम भी करता है, उसके बाद निकलने के बाद भी उसकी वही मेंटालिटी बनी रहती है कि मुझे हाँ, भोगना है। देखिए अच्छा बात आपने कहा कि ये बात सत्य है कि लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, निकल के चले जाते हैं। लेकिन उस बीच में वो वही व्यक्ति नहीं रहते हैं। धीरे-धीरे कर वो सब जुड़ रहा है उनके अकाउंट में, और धीरे-धीरे करके भगवान उनको भक्तों का संग देंगे। हाँ, वो जब पुण्य किसे कहते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एफडी मैच्योर होता है, आप तो समझते हैं, एफडी मैच्योर होती है, समझते हैं? तो हम आप कहेंगे, हाँ, माइक दीजिए इनको। अब उनको समझाते हैं। मान लो आप एफडी में कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे, अरे भ मैं गाँव का व्यक्ति, मैं आपको 20 लाख रुपए दे देता हूँ, मैं हाँ, कि हाँ, लगा दिया आरबीआई के बॉन्ड से जो कुछ भी है। और मैं कहूँ भाई कल तो कुछ तो लाके दो। 1 महीना निकल गया है, 1 साल निकल गया, जो भी ड्यूरेशन रहता है, कुछ मिला ही नहीं, मेरा पैसा तो गायब हो गया। लेकिन आप जान रहे हैं गायब नहीं हुआ, गायब हो गया, बताइए? नहीं गायब नहीं गायब हुआ। नहीं हुआ। कुछ समय लगता है, हमारे आपके ही मतलब पार्टी के एक हमारे मामा जी भी उदाहरण दिए कि भाई पेड़ लगा रहे हो तो आज ही फल मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा जब फलीभूत होने लगेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि भक्ति समय सिंधु में कहा गया, जो भगवान विष्णु के मंदिर में गया, वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो आपने बात बोली बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा मंदिर खोलने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारे मंदिर में हम देखते हैं कितने हज़ारों लोग आते हैं। और आज देखो, ऐसे सिंपल सी बात है। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात बोली। आज सुबह प्रभु जी कितना सुंदर तरह से मंगल आरती गा रहे थे। बहुत ही सुंदर तरह से। तो नया व्यक्ति को आएगा तो बाकी कुछ उसको समझ में आए, नहीं आए। लोग कहे, वाह, 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 वाह! क्या कीर्तन चल रहा है यार, कुछ तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। या मान लीजिए अभी हमारे करुणामय प्रभु जो फूड फॉर लाइफ वाली खिचड़ी हम लोग खिला रहे हैं, वो कितनी सुंदर खिचड़ी भाई। मैं तो चकित रह गया। हमने कहा, फिर आप अलग से बनाते ही क्यों? यही क्यों नहीं खिलाते? वो जो एक बार खा रहा है उसको प्रसाद को, उसी दिन से उसकी भक्ति का पॉइंट शुरू हो गया। एज़ सून ही एप्रिशिएट समथिंग अबाउट कृष्णा, फिर आगे जाके वो शास्त्र-वास्त्र सुनना चालू कर देगा, वो अलग बात है। शास्त्र सुनना की जो उसकी मति, वो तो बहुत एडवांस्ड हो गया। लेकिन यहाँ से भी तो उसने कुछ अनुमोदन करना शुरू किया ना भक्ति का, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे जाकर के भगवान व्यवस्था करेंगे कि वो आ जाएगा भक्ति। ठीक है? पढ़िए। हमने सारी बात का डिस्कशन का पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट क्या था? कौन समझ पाएगा तत्व में? जो प्रयत्नशील है, तो भगवान उसको फिर आशीर्वाद देते हैं, बुद्धि देते हैं, और ये भगवान के स्वयं के वचन भी हैं। हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ चुके हैं, जो लगातार प्रयत्न में लगे हैं,
अभी तो ब्रह्म निर्वाणम शब्द है, भगवद गीता का शब्द शायद, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम प्रयत्नात् मानस्तु, श्लोक देखिएगा मिल जाए तो गीता का, उसमें आता है अभी तो ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतम अधिगच्छति, ऐसे कर कुछ है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, बहुत जल्दी उनको ब्रह्म की भगवान की प्राप्ति होगी, जो प्रयत्न है लगे हुए। और भगवान स्वयं भी अनुमोदन करते हैं कि यतन्तश्च दृढ़व्रतः, तो हमारा जो भी प्रयत्न है प्रयास है भगवान उसको अनुमोदन करते हैं। कृष्ण रिवील्स रिवील्स, ठीक है, ओके पढ़िए। गीता के चौथे अध्याय 4.3 के आरंभ में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग के प्राचीन विज्ञान को उसे समझा रहे हैं, क्योंकि वह उनके भक्त और मित्र हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन केवल विद्वत्ता के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। भगवत गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई भंडार से मोल लेकर केवल अपनी विद्वत्ता द्वारा ही समझ सके। अर्जुन ना तो कोई उच्च विद्वान थे, ना वेदांती, ना दार्शनिक, ना ब्राह्मण, ना त्यागी, बल्कि एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक थे। फिर भी कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में स्थान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। और इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है कि तुम मेरे भक्त हो? अच्छा तो बस ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन इसको आप 9वें अध्याय में देखेंगे तो अनुसूया, बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। जब भगवान बताएंगे कि मैं भगवान हूं, क्यों, ये भगवान क्यों है? अब भगवान बोल देने से उनका सर्वोत्कृष्ट सबसे सर्वोपरि उत्कर्ष स्थापित हो गया ना, कि सबसे उनसे बड़ा कोई नहीं है। अब जो व्यक्ति उनसे प्रेमी होगा वह सुनकर तो खुश होगा ना, और जो व्यक्ति उनसे द्वेष करेगा वो सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान भक्त को ही ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, ओके। यस पढ़िए। यह कृष्ण भावनामृत क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इससे चलिए पहले इसको पढ़िए, हाँ पढ़िए। इस मंत्र के कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। आज सुबह के एक डिस्कशन में एक बात आई कि जब हम महामंत्र बोलते हैं और सुनते हैं तब हमारा मन पवित्र होता है। गलत या सही? आप लोग क्या क्या लग रहा है, मैं ऐसे ही प्रश्न कर रहा हूं। जब हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र और सुनते हैं तब हमारा मन पवित्र होता है। यस, आपने ध्यान नहीं दिया कि बोलने से भी हमारा मन पवित्र होता है, यद्यपि हम ना सुन पाए। नहीं तो क्या अर्थ है बताइए? सांकेत्यम परिहासवम स्थोभम, हेलन, हेलन का मतलब नेग्लेक्टफुली, ध्यान भी नहीं है। इससे पहले जरा ये बताइए कि हमारे पाप इकट्ठे कहाँ होते हैं? कहाँ इकट्ठे हैं पाप हमारे? हृदय, मतलब हृदय का फिजिकल हृदय तो नहीं बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मान लीजिए किसी का बाईपास ऑपरेशन तो दिखा रही, तो बहुत सारे पाप भरे हुए हैं। ये पाप की गठरी तो मोटे फिजिकल शरीर में तो नहीं थे। आपने बायोलॉजी में पढ़ा कहीं पाप की गठरी पड़ी ना? कहो भाई इनकी आर्टरी इनकी आर्टरीज में पाप भर गया है, तो आर्टरी में पाप ब्लॉक कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो पाप कहाँ निवास करता है बताइए? चित्त में, सूक्ष्म शरीर में। अब कहा जा रहा है कि कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए तो पाप नष्ट होते हैं, तो कहाँ नष्ट हुए? सूक्ष्म शरीर में। तो यानी सूक्ष्म शरीर तो केवल जिह्वा के स्पर्श करने से भी शुद्ध होता है, और इसको हम लोग सुन चुके हैं, गुणानुवादा खलु सत्व भावना, बोलने से बोलने से बोलने से। नहीं तो अब कोई एक व्यक्ति हैंड रेस कर दे कि भाई सारे महामंत्र सुन लेता है वो। ऐसा तो आप नहीं कह सकते सारे महामंत्र, अभी हरिदास तो पैदा नहीं हुए यहाँ पे कोई एकदम से, कोई हरिदास ठाकुर जी तो नहीं ना कि बस हरे का, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा भी करते तो क्या हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं? तो टांगों से भक्ति हो रही कि नहीं हो रही?
मन चाहे बिजनेस में लगा है या कहीं पे भी लग रहा है, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हो तो टांग से भक्ति हो रही कि नहीं, जीभ से भक्ति हो रही कि नहीं, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। तो ये एक आज की डिस्कशन में करेक्शन था कि जब आप जाप कर रहे हैं और कान से सुन रहे हैं उसका तो कहना ही क्या, लेकिन जीभ से बोल रहे हैं तो उससे भी पाप नष्ट हो रहा है। और इसको भी, इस विज्ञान को समझिए, जीभ से बोल रहे हैं तो आपने विलिंग पोर्शन तो लगा रखा है ना मन का कि मैं जब करूंगा, मैं कहूँ अच्छा बोलना मत, मैं बोलूंगा हरे कृष्ण बोलो, तो इन्होंने संकल्प लिया बोलने का, इसलिए हरे निकल गया। आप लोग कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, मन में सोच लेते नहीं बोलेंगे ना, तो नहीं बोले। क्या ये विज्ञान समझ पा रहे हैं? फिर से ट्राई करें, हरे कृष्ण बोलो, फिर बोल दिया आपने। देख लीजिए, अगर आपका संकल्प नहीं होता तो आप नहीं बोलते। अब आप मेरे पे कीजिए, नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ट्रेन में कभी किसी को बोलिए हरे कृष्ण बोलिए तो ठीक है, ठीक है बोलेगा, हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? संकल्प भी तो लगा हुआ है आपका, हरे कृष्ण में, हरे बिना संकल्प के हरे कृष्ण जब बोलेंगे आप। ये खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, यहाँ पे क्या चक्कर, आपकी बात को सुनेगा नहीं अगर आप माइक पे नहीं बोलेंगे, माइक वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो इस संकल्प के द्वारा भी हमारा शुद्धि हो रही है, संकल्प लगा हुआ है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जाप कर रहा है और मन नहीं लग रहा है तो मन पवित्र नहीं हो रहा। तो बताइए पाप प्रवृत्तियां कैसे नष्ट हो रही हैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण ब्रो, मैं फूड फॉर लाइफ की खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता था, तो मैं खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो एक प्रभु जी मिले थे, मतलब एक क्या जो लोकल ब्रिजवासी है उनको मैंने खिचड़ी दी थी। तो जब भी मैं खिचड़ी देता तो मैं उसे हरे कृष्ण बुलवाता था। तो मैंने कहा हरे कृष्ण बोलिए, तो कह रहा है, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 बार उससे पूछा कि हरे कृष्ण बोलिए, कह रहे खिचड़ी नहीं खाऊंगा, खिचड़ी मत दो लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। बोल तो नहीं दिया। नहीं, मतलब हाँ मैं हाँ, समझ उससे गया, लेकिन मतलब खाली कहने का आशय यह है कि संकल्प लगा होता है तब व्यक्ति हरिनाम उच्चारण कुछ भी कर रहा है, तो ये एक पॉइंट है। हाँ लेकिन उसमें अगर आपने श्रवण कर लिया तो क्या है, आपने एंगेज कर लिया, थिंकिंग भी लग गई, तो आपके हृदय में और गहरा जाएगा, फिर धीरे धीरे करके फीलिंग्स पे आ जाएंगे। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा करेक्शन करके चलना चाहिए कि मंत्र के कीर्तन के द्वारा ही हम पवित्र हो जा रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है भाई, मैं जबा टॉक में आप लोग को इस श्लोक शास्त्र से बता चुका हूं कि भाई बहुयासे न साध्यते, विष्णु की स्मृति भी पाप नष्ट करती है। अगच्छिदम ऐसा शब्द है, इसमें नहीं मिलेगा वेदाव्यास में, अलग से श्लोक कोट किया गया था। अग छिद मतलब अग पाप का छिदन करता है विष्णु का स्मरण, लेकिन बहुयासे न साधते, बहुत प्रयास के बाद सिद्ध होता है। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा, केवल ओठों का स्पंदन कर देने मात्र से, ततो वरम, कीर्तन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ओठ का स्पंदन करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन बात क्या बोली, जानबूझ करके ध्यान न देना ही अपराध होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप जाप कर रहे हैं, मन उधर भाग रहा है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन अब आप टीवी देख के जब कर रहा है, ये हमने देखा ऐसे करते लोग, तो फिर ये जानबूझ कर ध्यान ना देना, फिर ये अपराध हो जाता है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि नाम जीव से स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है। इसलिए प्रपात कह रहे हैं इस मंत्र के कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ठीक है, और आपने सुना नहीं अभी तक, भगवत गीता कीर्तन सारे हम लोग सुन चुके हैं। पेड़ तो क्या बोलेगा सुनने को, बताइए, फिर भी वह गीता का बात सुन करके उद्धार हो गया उसका। और आप लोग वहां भी भूल जाते हैं, यमदूत, अरे उसने, उस नालायक ने नारायण, नालायक तो नहीं बोले, उस पापी ने नारायण बोला और उसको बचाने के लिए इतने दूत आ गए। अब वो तो गुस्से में नारायण बोले, लेकिन यमराज जी जब सुने तो बहुत खुश हो गए। और आप शिव जी की उक्ति सुन चुके हैं ना भक्ति संदर्भ से, कि कोई व्यक्ति रा बोलता है तो हम उत्सुक हो जाते हैं कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। अब वो पता नहीं राजमा बोले या रात्रि बोलना चाहता है या राम कुछ बोलना चाहता है, लेकिन रा बोलने मात्र से वो सोचते हैं कि माँ होता है, नहीं, उनकी प्रीति होने लगती। अगच्छित स्मरणम विष्णुर बहु आयासे न साध्यते, ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनम तू ततोवरम, ये वैष्णव चिंतामणि से है। भगवान विष्णु का स्मरण निश्चित ही पापों का छेदन करने वाला है, लेकिन बहु आयास से, बहुत प्रयास से वह साधित होता है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। तो भगवान का स्मरण करने में हृदय की शुद्धि की अपेक्षा है। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, ओष्ठ समझते हैं, ओठ,
ओठ का स्पंदन वाइब्रेशन के माध्यम से ही मात्रे ना, केवल मात्र मतलब केवल ओठ से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी देखो जूम पे जो चुप है ओठ भी हिला नहीं रहे। एनीहाउ, कीर्तनम तु ततोवरम, इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। क्यों कीर्तन श्रेष्ठ है? क्योंकि हृदय के शुद्ध होने की अपेक्षा नहीं कर रहा। इस पे और बहुत सुंदर एक शब्द श्लोक कोट किया जाता है, बहुत सुंदर प्रभुपाद उसको कोट करते हैं, अभी एकदम मेरे मन से जा रहा है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तम अपि स्मृतः। हरि भगवान हरि उस व्यक्ति के, हरि हरति पापानि, हरि पापों का हरते हैं। किसके पापों को? दुष्ट चित्तम अपि स्मृतः, जिसका दुष्ट चित्त है उसके भी पापों को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। तो बार बार हरि, तो दुष्ट चित्त तो भगवान में नहीं लगेगा, लेकिन बार बार नाम बोल रहा है तो उसका हृदय भगवान शुद्ध कर देंगे। दिस इज ये बात लोगों को विश्वास नहीं होता, कहते जब मन नहीं लग रहा है तो मन पवित्र कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं है, मन लग रहा है, आप नाम बोल रहे हो, मन पर स्वाभाविक रूप से सुमिरन हो रहा है भगवान के नाम का और आप पवित्र हो रहे हैं। ठीक है, ओके। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आश्चर्य की बात नहीं है, यमदूतों को भी समझ में नहीं आई थी। अरे ये तो अपने बेटे का नाम बोल रहा था लेकिन वहां लिखा है यद व्याजहारा, उच्चारण मात्र से उसका अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। ठीक है, तो और इसका प्रभाव क्या होगा? फिर आगे नाम जप करेगा, शुद्ध होगा, तो भगवान उसको फिर परमात्मा के रूप में गाइड करेंगे, देखो जाओ भक्तों से सुनो तुम, फिर और उसकी श्रद्धा पुख्ता होगी, फिर और भाग्य भक्ति करेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा और भगवद गीता के श्रवण से दोनों चीजें लेके चलनी। एक और बात ध्यान दीजिएगा, दो बातें क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। हवाई रेलगाड़ी जानते हैं, रेलगाड़ी 3 पटरी पे चलती है कि 1 पटरी पे? हाँ 3 पे चलती नहीं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है भक्ति की ठीक चले, तो आपको नाम जप भी करना है और भगवद गीता का श्रवण भी करना है। अगर भगवद गीता का श्रवण छोड़ देंगे या भागवत का श्रवण छोड़ देंगे तो इधर गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी और नाम में श्रद्धा कम हो जाएगी और उसमें उतने उत्साह से हम नहीं कर पाएंगे। और अगर केवल गीता पढ़ते रहेंगे और हरि कृष्ण मंत्र जप नहीं करेंगे तो वह भी ठीक नहीं है। अरे वो एक विशेष बात है, विशेष बात है, और अलग हम भी बोल चुके हैं यहाँ पे, वो बात अलग चीज है। वो बाढ़ वाली एग्जाम्पल अलग देता है कि बाढ़ आ जाए तो अब कौन सी बाढ़ आ गई है, अभी तो घर में पानी नहीं भरा है ना ठीक है ना, अभी गीता पढ़ी पर ठीक है। हाँ आगे पढ़ी। ईश्वरः सर्वभूतानां, श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। इस शरीर वृक्ष पर व्यक्तिगत जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी के रूप में स्थित है। कुछ कर ही नहीं पा रहा बेचारा ना। फिर से श्लोक को देखिए क्या लिखा है, ईश्वरः सर्वभूतानां। मुझे इस श्लोक का शब्द ये बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर। ईश्वर अर्थ मतलब नियामक, ईश्वर मतलब सर्वसमर्थ भी। एक बात तो यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही है कि देखिए, यद्यपि पक्षी भोग में खा रहा है, जीव रूपी पक्षी, लेकिन वो भोग खाने में या प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अब हेल्पलेसली बैठे हैं, अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ एक आध दो फल मेरे को भी दे, ऐसा नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में बैठे हुए हैं। क्या इच्छा तुम्हारी? ये इच्छा है, अच्छा ठीक है। फिर भगवान इतने में सारा प्रोसेसिंग कर लेते हैं, क्या कर्म है, इसके अनुसार क्या उसको ये मिलना चाहिए कि नहीं, सारी प्रोसेसिंग करके फिर आपके सामने वो कर्म फल प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हेल्पलेस है। तो कई बार लोग बोलते हैं क्या उग्रवादियों को भी बुद्धि भगवान दे रहे हैं, क्या उत्तर है? हाँ जी, क्योंकि उसका ऐसा कर्म है, और उनके उसके बाद बोलो नरक भी उन्हें वही भिजवा रहे हैं, और उसका यमदूतों को भी वही आईडी दे रहे हैं कैसे दुख उसको देना है। भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, किसी की सत्ता है भी नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर। अब इसको और एक्सपैंड कर दीजिए हमारे कंटेक्स्ट में, ईश्वर हैं इसलिए अगर वो ना चाहें तो कोई ज्ञान नहीं प्रकट करेंगे अपने संबंध में, और ईश्वर हैं तो अगर इसलिए ऐसा कोई कार्य कर दिया जान अनजान जो उनको प्रसन्न करने वाला है, तो अब ऐसा नहीं कि कोई तुमको रोक देगा ज्ञान देने में, ना हम उनको बाध्य कर सकते हैं ज्ञान देने के
कोई विशेष ज्ञान देने के लिए, और ना हमको हम रोक सकते हैं ज्ञान ना देने के, रोक सकते हैं ज्ञान देने से। कुछ समझ में आया? आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी खूब जब पैदा हुए तो बहुत प्रयास किए, कुछ नहीं समझ में आया कौन है। फिर ब्रह्मा भगवान क्या बोले? तपस्या करो। प्रसन्न हुए तब सारा ज्ञान प्रकाशित कर दिया। ईश्वर भगवान कृष्ण है। डज इट मेक सेंस? उनको प्रसन्न करेंगे तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनको भगवान को रोक दे आपको ज्ञान देने में। भाई इनको नहीं ज्ञान देना, ये बहुत पापी रहा है, आप इसका हिस्ट्री जानते नहीं हो। भगवान क्या कहते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जानते हैं। क्या था वो श्लोक बताइए? भूतकाल वर्तमान काल क्या है? माम तो वेदन कश्चन भविष्यवाणी, भविष्याणी च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। भूल गया। देखो भगवान रिवील नहीं कर रहे, सब मुंह पे चढ़ा रहता है श्लोक, लेकिन भगवान अंदर से होल्ड कर लेते, देना नहीं चाहते। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनः भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। आ गया, अभी देना चाह रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से आगे पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा शब्द है ईश्वर। ईश्वर है और हमसे प्रेम भी करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, और हम लोग सुबह से कर ही तो रहे भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य, तो पक्का वो ज्ञान रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? यस। अभी जैसे हम सुनते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मतलब मिलता नहीं है इतनी हाँ। आसानी से। तो भगवान अगर कोई बहुत कर्म करना चाह रहा है, भगवान से विमुख रहना चाह रहा है, तो भगवान उसको उधर से अपनी तरफ प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उसको वो काम करने के लिए करवा रहे हैं उससे, तो उसको और अधम गति में प्राप्त होगा। तो इधर तो ये बात भी भगवान गीता में कहते हैं। क्या है? माम प्राप्य तान हम दुष्यसान क्रूणान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेषु योनिषु। अब उसकी वही इच्छा है तो भगवान उसको उधर धकेलते हैं। यही मैं सोच रहा था कि जो अपराध कर रहा है, भाई चलो हम अनजाने में वैष्णव अपराध करने लग बात है, कुछ लोग तो जान रहे हैं कि हम भक्तों को तंग कर रहे हैं। तो मैं सोचा करता हूँ कि भगवान ऐसी बुद्धि क्यों दे रहे हैं? क्यों जैसी बुद्धि चाहते? क्या कह रहे हैं आप? भगवान की इच्छा अपने पास बुलाने की है, तो वो अब ये फिर से पूछिए, अच्छा प्रश्न आ गया यहाँ पे। जीव की इच्छा जो भोग करने की है और भगवान की इच्छा अपने पास बुलाने की है जीव को, तो क्या जीव की इच्छा प्रबल है बहुत? हाँ, प्रश्न ये आ जाता है कि जीव इच्छा कर रहा है भोग करने की, और भगवान तो हर जीव के संबंध में चाहते हैं कि हमारे पास वापस आ जाए। तो क्या जीव की इच्छा प्रबल है कि भगवान की इच्छा प्रबल है? वस्तुतः भगवान की इच्छा प्रबल है, लेकिन भगवान बड़े नम्र भी है, क्योंकि प्रेम फोर्स नहीं कह सकता। आप सोच लीजिए ना, बच्चा घर से भाग जाए तो उसकी इच्छा प्रबल है, लेकिन उससे कहीं अधिक इच्छा होगी माता पिता की वो वापस आ जाए, लेकिन अब बाध्य करके तो नहीं लाया जा सकता ना। तो बहुत कृष्ण बहुत अधिक प्रेमी है, तो प्रेम का अर्थ है आपसे तो आप दूसरे वो वाले को स्वतंत्रता देंगे। इतना ठीक है। आगे पढ़िए। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्तिमय सेवा शुरू करता है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने लगता है, वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करते हैं। ये बहुत सुंदर है। यह प्रचार के लिए भी दृष्टि से बहुत सुंदर। प्रचार से मतलब है आप जब जिस दिन किसी व्यक्ति को एक माला करने के लिए भी बोले हैं, आपने उसी दिन से उसको भगवान की गोद में बिठा दिया है वस्तुतः। ये समझ लीजिएगा। और आप लोगों को, हम सब लोगों को लगेगा इसका तो उद्धार नहीं हो सकता, इसके लिए तो कोई होप नहीं है। और आप आश्चर्य, लाइक मेनी टाइम्स वी आर प्रूवन रॉन्ग। कभी कभी जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है वो बहुत अच्छी भक्ति करता है। हमारे ग्रुप में है, अब हम आपसे खैर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके बारे में सुना मैंने कि वह जब तभी करते जब थोड़ा गला जैसे सूख जाता था, तो थोड़ा सा मतलब वो एक विशेष प्रकार का रस पिया करते थे। हम आप जान रहे कौन सा रस। अब वह भी 8 माला पे आ गए। पता नहीं कितना सोम रस छूटा है, कितने छूटा है, लेकिन अब वो जाप तो कर ही रहा है, जाप तो चल रहा है। और अद्भुत यह है कि सुबह भी जप में आते हैं। वो व्यक्ति मतलब हुक्ड हो गया। महाप्रभु की कृपा अत्यंत अद्भुत है। हमारे इसी ग्रुप में एक भक्त एक बता रहे थे, माता जी हैं, उनके पति मांस खाते थे 1 महीना पहले, शराब पीते थे, अभी खुद गए उनको लेकर के मंदिर और खुद ही मराठी गीता लेकर के आए पढ़ने के लिए। आई मीन दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। आप
ये मैं अपने आप लोगों को भावुकता में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ध्रुव महाराज यहाँ ही बैठ के भजन कर रहे थे, पूरे विश्व पे प्रभाव हो रहा था। पूरे विश्व पे प्रभाव होता है। हम ध्रुव महाराज तो नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप एक जगह बैठ के जाप कर रहे हैं, उसका प्रभाव आस-पास के क्षेत्र में होता है। और आप देखेंगे कि कैसे-कैसे करके आपके रिश्तेदार, आपके आस-पास के लोग, आपसे लिंक्ड जो सब लोग हैं, धीरे-धीरे करके भक्त बनते जा रहे हैं। इसीलिए गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए। अपना तो उद्धार कर ही लो करोगे ही, आस-पास के लोगों को भी भक्ति में भावित करेंगे। मेक सेंस? अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, घर में पता नहीं किसके यहाँ शराबी कोई है कि नहीं, घर में कोई व्यक्ति एक रूम में बैठ के शराब पीता था, तो आप लोगों को घर बड़ा पवित्र लगता था ना? हमारे घर में तो पिया जाता था ये, मतलब रोज़ शाम के समय, इवनिंग प्रोग्राम। कोई ना कोई बहाना करके भाई, इतना हमको बहुत मतलब गुस्सा आता था, बहुत, काफ़ी बड़ा घर है लेकिन बहुत गुस्सा आता था। एकदम अब तो जब मैं भक्त बन गया तब तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब बिल्कुल अपवित्रता का अनुभव होता है कि नहीं? तो ये अब आप लोग देखते हुए क्यों नहीं समझ रहे हैं? मतलब अभी देखो, प्रेम कृष्ण प्रभु के घर के सारे लोग भक्त बन गए, अच्छे डिवोटी, एवरीवन ऑल्स सब कितना 16-25 कितना 80 माला होता है। 80 माला की ऑफरिंग एवरीडे हो रही भगवान को। 5 करोड़ नाम जो है घर पे आ रहे हैं साल भर में। बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे, हम खाली हम कहाँ चले गए, थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए। हम खाली ये बोल रहे हैं कि जिस दिन आपने किसी को एक माला भी पकड़ाई है, उसी दिन से कृष्ण सफाई चालू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया। इवन इफ इज कंप्लीटली इनटू इग्नोरेंस, कंप्लीट इग्नोरेंस। इस पे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे पंकज आंगिर प्रभु की, भक्ति का प्रोसेस इतना सुंदर है, संबंध ज्ञान के पहले ही अभिधेय शुरू हो जाता है। ये समझ में आए कि नहीं आए, क्या भगवान से हमारा आत्मा है ही वो, हरे कृष्णा 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 हरे। कितना इंटरेस्टिंग संबंध है, इसको और मैं बाद में समझा रहे हैं हम लोग, अभिधेय पहले शुरुआत कर दिया। सब लोग हाथ तूली करो, हाथ ऊपर खड़ा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रियली फनी एक्चुअली। मंदिर में भी हरे कृष्णा पहले बुलवा देंगे, अब जो हाईएस्ट अभिधेय है वो पहले करवाएंगे, उसके बाद बताएंगे आप इंसान नहीं है, आप मतलब आत्मा है, ये जो है जो भी। कितना सुंदर है, आपने एक भटक रहा है जीव, भटक रहा है, अब आपने उसको हरे कृष्ण मंत्र दे दिया, तो भगवान के फोल्ड में, समझते हैं इंग्लिश में, ही इज नाउ इन द फोल्ड ऑफ कृष्ण। मतलब क्या कहेंगे इसको, कृष्ण की गोद में लिटरली आपने बिठा दिया उसको, क्योंकि कृष्ण उसको अपना मान रहे हैं और हमेशा मानेंगे, अब उसकी रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम लोग प्राय सोचते हैं, बस एक जन्म सोचते हैं यार, एक जन्म ऐसा ऐसे निकल जाएगा खटाक से। मानो इसमें अपराध भी किया, जो कुछ भी किया उसने, बुद्धि खराब थी, लेकिन कुछ भी कैसे भी किया, हरे कृष्ण मंत्र तो हमेशा उसके अकाउंट में रहा, अगले जन्म में फिर भक्ति में आएगा। तो इसलिए एक एक ऑब्सेशन एक रहना चाहिए, क्यों ना इसको भगवान के कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं। कैसे डालेंगे? भगवान का नाम उच्चारण करवा करके। पढ़िए आगे। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र हैं और कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। क्या स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का, मन कर रहा है इसी पे खरीद बोले। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र हैं। जस्ट रिमेंबर एनी फ्रेंड यू हैड एवर इन योर लाइफ। अब उसके जो भी, मुझे तो एकदम से याद भी नहीं आ रहा है, मतलब कौन है वी हैव सम फ्रेंड्स, बट उसके प्रेम को करोड़ों अरबों गुना बढ़ा दीजिए। ऐसा वेरी नाइस एंड सिंपल मेडिटेशन। और फिर उसके सामर्थ्य को भी करोड़ों गुना अरबों गुना बढ़ा दीजिए, तब अच्छा लगेगा ना ऐसे मित्र। मैं समझ गया मैं क्या कह रहा हूं आपसे। यहाँ के मित्र का सामर्थ्य तो होता नहीं और प्रेम भी उतना अधिक नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए मित्रता है, कुछ है, तो क्या सहायता कर पाएगा आपकी। लेकिन एक बार हम कृष्ण भावना का, हियर दिस क्लियरली, कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति। वाओ, वंडरफुल स्टेटमेंट। आप सुबह उठ रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, अब उसमें हजार तरह के विचार आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी लगे पड़े हैं, 1 2 3 4 1 2 3, आगे बढ़ता जा रहा है। कृष्ण इज सो प्लीज्ड बाय दैट डिवोटी जो कृष्ण भावनामृत को सिंसियरली जागृत करने का प्रयास, चाहे कितने भी कीचड़ में पड़े हो। ये मैं आज इसकी को सोच ही रहा था, ये प्रभुपाद जी का शब्द है भागवत से, कि जो व्यक्ति ये 4 नियमों का पालन करे और भगवान का नाम उच्चारण करेगा, तो भगवान स्वयं ही सारे ऑब्स्टेकल्स को धीरे धीरे क्रमशः समाप्त कर देंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। वंडरफुल स्टेटमेंट।
और देखिए हम लोग का कितना अच्छा भाग्य है, मैं तो बहुत अच्छा भाग्य मानता हूँ। हम लोग को ऐसा मिला होता शुरुआत से कितना अच्छा होता कि वी हैव एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट 100 डिवोटीज़, ऑलमोस्ट 100 डिवोटीज़ जो सभी अपनी कृष्ण भावना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्या प्रमाण है? एक भी व्यक्ति मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अपनी रोटी पाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र कर रहा होगा। मैं नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति जो सुबह आके जप कर रहे हैं, वो अब इसलिए कि भई कुछ भौतिक प्राप्त करना, वो भी होंगे तो 2 4-5 लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छे से माला कर रहे हैं, वो भी सब कंटामिनेशन चला जाएगा। मूल बात है कि हम भक्ति में प्रगति करने के लिए सब जप कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल एसोसिएशन, व्हाट अ वंडरफुल एसोसिएशन। और ऐसे व्यक्तियों के क्या है ये? साधु वृत्ति है। कितना सुंदर शब्द है, साधु वृत्ति। साधु का एक अर्थ बहुत अच्छी वृत्ति, साधु का अर्थ मतलब भक्त की वृत्ति। अपने भगवत अपना जो सुप्त प्रेम है उसको जागृत करने के प्रयास में भक्त लगे हुए हैं। वंडरफुल। 1-2 लाइन और हम पढ़ेंगे, 5 मिनट हमारे पास है, फिर स्टॉप। माइक दीजिएगा माता जी को। मैं दूसरा माइक कहाँ गया? चलता नहीं है? अच्छा, वो रखने के लिए उधर। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मैं जिस गांव में पहले प्रचार करने जाती थी तो उस गांव में लॉकडाउन से पहले हाँ। तो उस गांव की सारी महिलाएं अब कीर्तन करती हैं शाम को डेली 2 घंटे ओह! और सुबह यात्रा निकालती हैं पूरे गांव की 5 बजे। बहुत पर अच्छा। मेरी श्रद्धा खत्म हो गई है प्रभु जी, मैं जाना चाहती हूँ पर मैं जा नहीं पाती वहाँ। वो बुलाते हैं मुझे सब, मतलब भक्ति के प्रोसेस में या? नहीं, प्रचार करने के लिए। अरे तो प्रचार करने की क्या जरूरत है? वो आप सब कर रहे हैं तो फिर अब क्या जरूरत है? हाँ, नहीं आपको तो खाली एक क्लास में आप सब सीख गई थी ना? एक ही क्लास में सब सीख गई थी आप? आपको तो और कोई क्लास की जरूरत तो है नहीं। नहीं नहीं, और कोई क्लास तो दी नहीं गई, एक क्लास में सब समझ गई थी आप, है ना? नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आप तो एक ही क्लास में सब समझ गई थी ना? बार बार क्लास सुनने को जरूरत दिया नहीं गया है, आपके पीछे तो लगा नहीं गया है कि नहीं? नहीं, कोरोना से डर के बाद से नहीं हो पाता है यार। देखिए, सीधी सीधी बात समझिए, नौकरी पे आप क्यों जाती हैं? आप जान मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप आज भी नौकरी छोड़ देंगी तो 50-60 हजार रुपये घर में आ रहा है, फिर भी पैसा आता, बुरा किसको लगता है? गलत बुरा मत मानिएगा। फिर भी आप इतनी मेहनत करती हो ना यहाँ से जाना, वो भी जब 4-5 घंटे। अब क्या हफ्ते में 1 दिन भी समय ना निकाला जा सके? और ये समझ लीजिएगा, इतना बिज़नेस माइंडेड हो जाइए सब लोग, जिसको आप जप करा रहे हैं, उस सब का जब आपके अकाउंट में जा रहा है, इतना तो बुद्धि लगाना। भाई कृपा नहीं करना चाहते तो बिज़नेस तो सब करो। दस्तूर लेते आमी पूर्ण हबे काम, सुना नहीं आपने? भक्ति ठाकुर जी का हम सॉन्ग गाए थे वो, बड़ो सुखेर खबर गाए, बड़ो सुखेर खबर गाए। तो जितने जितने लोग आप जप में जोड़ेंगे वो सबका आपका अकाउंट में जाएगा। तो उनको अब जैसे कीर्तन तो कर ही रही हैं माता जी लोग, तो उनको आप उनको ट्रेनिंग दीजिए कि इससे जप कर सकते हैं। और सबके पास आजकल तो गाँव में स्मार्टफोन है, और सबको नहीं तो आप स्पॉन्सर कर दीजिए, 5,000 रुपए के फोन है, जैसे भी कुछ कर दीजिए, और उसके बाद उनको बोलो भाई तुम जूम पे जप पे आओ। मेक सेंस? ये आज ही मैं प्रसाद पा रहा था, जो भक्त मेरे बगल में बैठा, मैंने कहा भाई 16 माला हुई? कहते नहीं, दीक्षा हो चुकी। हमने कहा तुम्हारे कान नहीं उमेटे किसी ने? कहता हाँ प्रभु जी, कान तो उमेटे नहीं किसी ने। उमेटने वाले के पास टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा कान उमेटना पड़ता है कभी कभी। लोग भक्त कान उमेटने के बाद थोड़ा पिंच करना पड़ता है, तब लोग भक्ति करते हैं, महत्व समझते हैं। पुश करना पड़ता है। हमें लोगों को ट्रेनिंग केवल इसलिए नहीं देना कि वो अप्सरा बन जाए, स्वर्ग प्राप्त कर जाए। ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वो भगवान के पास चले, तब हमारी प्रीचिंग सफल है। ठीक है कि नहीं? और क्या हमारे ग्रुप में बहुत सारे माता जी लोग बड़े से माला नहीं करते हैं? सब लोग अच्छे से करते हैं। तो इसमें तो कोई नियम है नहीं कि अब प्रभु जी और माता जी का कोई भेद है। सभी लोग को आप जूम पे इनवाइट कीजिए, दिमाग लगाइए किसी तरह से। 4-5 लोगों को तो कम से कम मार के मरिए। सोच रहे कृष्ण बाबा। 4-5 लोगों को तो कम से मार के मरिए, मतलब 4-5 लोगों को तो भक्ति में लगा के छोड़िए। और क्या, किसी भी तरह से लोग जुड़ रहे हैं कृष्ण भावना, ये समझिए कि बारंबार ठोक ठोक के जब सुनेगा तब उसको समझ में आता है भाई जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। आप उससे पूछ लो, एग्जाम ले लो, सारे नंबर आ जाएंगे, फिर भी उसको स्ट्राइक नहीं करेगा कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। लिख देगा पेपर में, लेकिन हृदय में घुसने में समय लगता है। हम खाली इस पल के यहाँ पे रुकेंगे। आई जस्ट लव दिस स्टेटमेंट, कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। और ये पूरा जीवन बहुत मुझे आज का लाइक टेक अवे पॉइंट, और कृष्ण ऐसे व्यक्ति के मित्र हैं जो इस प्रकार की साधु वृत्ति में लगा हुआ है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हाँ एक बात माता जी के प्रश्न से लिंक्ड है, आप दूसरों को कृष्ण भावना दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी कृष्ण भावना कम हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा कि दूसरों को आप कृष्ण भावना दे रहे हैं तो आपका भगवान से प्रति प्रेम बढ़ रहा है।
तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम समय व्यर्थ कर रहे हैं दूसरों को भक्ति में लाने के लिए। पूछ रहे थे? हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पे लिखा है कि प्रभु जी की कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति वाले भगवान उनके मित्र है। हाँ तो जो भौतिक इच्छा है जिनकी, जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उनके मित्र नहीं है फिर भगवान? प्रश्न ये है कि अगर कृष्ण भावनामृत की जागृति करने वाला व्यक्ति वो तो साधु है और केवल भौतिक इच्छा से भगवान के पास आ रहा है, तो भगवान उनके भी मित्र हैं, लेकिन इनके विशेष मित्र हैं। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये सभी प्रकार के लोग उदार हैं, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, अर्थ हो, लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझ रहा है कि भगवान की भजन मुझे किस उद्देश्य से करना चाहिए, वह तो आत्मैव मे मतम, वो तो बिल्कुल मेरा ही है। तो कुछ अंतर दिखा रहे हैं। प्रेम सबसे कर रहे हैं, भगवान सभी से प्रेम करते हैं, सहायता करते हैं। धीरे धीरे जो भौतिक लालसा से भी आ रहा है, भक्तों का संग प्राप्त करके वह भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन मूल बात है श्रवण। जब बार बार श्रवण करेगा तब उसको समझ में आएगा, नहीं भाई ये इस तरह से मुझे भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। दैट इज नॉट रियली भक्ति, दैट इज बेसिकली बिजनेस। भगवान के पास जा रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। कुछ प्रेम का आदान प्रदान है कि लड्डू खिला रहा है, पेड़ा दे रहा है, सोचता बगल में बहुत पैसा आ जाएगा, जो कुछ भी है। लेकिन रियली भक्ति मीन्स हम निष्काम भावना से भजन करें। दैट इज वेरी अट्रैक्टिव टू कृष्ण। मान लो आप यहाँ पे भी देखेंगे, वृंदावन में कई बार ब्रह्मचारी आश्रम में लोग आते हैं अमेरिका जाने के लिए और बहुत साधना करते हैं, साधना भी कर रहे हैं, खाना वाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन किस लिए? अमेरिका जाने के लिए। और आपको पता नहीं, मुझे प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे कि इस्कॉन वृंदावन पहले बोर्ड लगा हुआ था। सनक सनंद प्रभु बता रहे थे कि बोर्ड लगा था, बहुत पुरानी बात है, कि जो लोग योग्य होंगे उनको अमेरिका भेजा जाएगा। तो अब योग्य मतलब, और अमेरिका क्यों जाना है, वह भक्त लोग, बहुत सारे लोग आकर्षित किया गया, बाद में वो बोर्ड हटा दिया गया। हम तो अपने जिसमें में देखे कितने सारे भक्त लोग देखा, वो सब वहां अमेरिका में, कहीं लंदन में, कहाँ कहाँ पहुंच गए लोग। तो अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि अब वो वृंदावन छोड़ करके अमेरिका और लंदन जा रहा है बेसिकली प्रचार करने के लिए, नहीं। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। तो कुछ अंतराय आ जाएगा ना, समय लगेगा ना शुद्ध होने में। अब जो भक्ति यहाँ पे की वह तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा दिक्कत तो आएगी। और अब एकदम निष्काम भावना से भजन कर रहा है। और एक और बात ध्यान रखिए, हृदय में गंदगी है, उस गंदगी को बढ़ाना नहीं चाहता है, वो साफ करना चाहता है। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, ये बहुत पावरफुल चीज है। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, आप देख रहे हैं मेरे डिस्कशन में बार बार ये बात आ रही है, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। वो अगर रहेगा तो व्यक्ति बड़ी तीव्रता से मतलब प्रगति करेगा कृष्ण भाव में। ओके, वी शैल स्टॉप हियर। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, एंड आई विल टेक इट। होल्ड ऑन। अशोक शर्मा प्रभु का 1 मिनट।